देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 2,59,170 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,761 संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या की अगर बात करें तो 20 लाख से भी ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर दिन कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,59,170 नए केस सामने आए हैं। 1,761 संक्रमितों की जान गई है। देश में अब एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 20,31,977 हो गई है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर सितंबर 2020 में आई पहली लहर से अलग है, क्योंकि नए मामले बढ़ने की दर काफी अधिक है। हर दिन आने वाले आंकड़े डरा रहे हैं। बीते 12 दिन में संक्रमण की हर दोगुनी रफ्तार भी देखी जा रही है। तो देश में जिस तरीके से देखा जा रहा है, कोरोना का कहर बरकरार है और ऐसे में 2,50,000 से भी ज्यादा केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं। चिराग गोठी, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिराग, देश की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि 2,50,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है, कहां पर क्या स्थिति है और क्या कुछ गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, गाइडलाइंस तो वही पुरानी ही है जो डीडीएमए की गाइडलाइंस है दिल्ली में, जो लगातार चल रही है। लेकिन जहां तक कल तस्वीर देखने को मिली, जिस तरह से पलायन जो है बड़ी संख्या में देखने को मिला, जहां पर जो मजदूर हैं वो एक तरह से कहा जाए चले गए। हालांकि दिल्ली के अगर उसके डाटा की बात करें तो करीब करीब 200 से ज़्यादा मौतें हुई, 23,500 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अब लॉकडाउन है, 6 दिन तक इसी तरह का माहौल जो है देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या 6 दिन के बाद असर रहेगा। अभी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि इन 6 दिनों में 3 जो अहम काम है वो रहेंगे। पहला, जो वैक्सीनेशन जो है वो बड़े लेवल पर जो है उसको प्रमोट किया जाएगा कि लोग जाएं और वैक्सीनेशन जो है लगवाएं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया कि 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको भी अब लगेगी जल्द ही। यानी साफ है कि एक तो वैक्सीनेशन ड्राइव प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ये सरकार की कोशिश रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर अगर देखा जाए तो जहां केसेस बढ़ रहे हैं वहीं नंबर ऑफ बेड्स कम हो गए, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है काफ़ी कम है, और वहीं दूसरे जो अहम जो मेडिसिन हैं वो कम है। तो इन तीनों का ही जो पक्ष रहेगा कि ये तीनों चीज़ें, इन जो लॉकडाउन है इस दौरान इन तीनों चीज़ों की जो खपत है उसको बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको ठीक किया जाए। यानी कि जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा हो ताकि जो लोग हैं वो ऑक्सीजन की वजह से उनकी मौत ना हो, हॉस्पिटल्स में जो एडमिट हो रहे हैं उनको बेड्स मिले, विद ऑक्सीजन बेड मिले। तो ये तमाम जो कवायद है वो अब सरकार की रहेगी। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर तो साफ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इस वक्त दिल्ली के आईटीओ के पास मौजूद हूँ। यहाँ तस्वीर देखिए, लॉकडाउन किस तरह से लोग फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल खाली है सड़कें और यहाँ पर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहा है और यहाँ पर वही लोग जा रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या जिनको पासेस मिले हुए हैं। तो ये स्थिति फिलहाल राजधानी की बनी हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सड़क है काफ़ी बिजीएस्ट रोड रहती है, ये सीधा आईटीओ को कनेक्ट करती है। लेकिन आप देखिए इस वक्त यहाँ बिल्कुल सुनसान है। तो ये हालात फिलहाल राजधानी के बने हुए हैं लॉकडाउन को लेकर। तो ये कहा जा सकता है कि अब सिंसियरली इसको फॉलो करना है 6 दिनों तक, ताकि जो संक्रमण रेट है वो कम आए और आगे ज़रूरत ना पड़े दोबारा लॉकडाउन की, क्योंकि लॉकडाउन से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जो इकोनॉमिक फ्रंट पर जो नुकसान होता है वो एक बहुत डिफरेंट है। हमें याद है 2020 का वो मंजर जब लॉकडाउन लगा था, किस तरह से एक तरह से कहा जाए नौकरियां चली गई थी, किस तरह से व्यापार जो है इफेक्टेड हुए थे, कई बिजनेस ठप हो गए थे। तो वो हालात ना पैदा हो जाए राजधानी में दोबारा से और एक नॉर्मल जिंदगी जो है वो शुरुआत हो, ये सबसे अहम सरकार का और लोगों का भी यही मानना है। देखी गई थी कई सारे मेट्रो स्टेशन पर भी हमने देखा बहुत भीड़ है, कई सारे जगहों पर अच्छी खासी भीड़ थी, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील किया था कि आप लोग दिल्ली छोड़कर बाहर ना जाए क्योंकि संक्रमण के फैलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो चिराग, ऐसे में क्या लगता है कि जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए भी कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा सकता है? देखिए, अब तो कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि वो लोग तो चले गए हैं जो जा रहे हैं लगातार। और कल हमने देखी तस्वीरें कितनी अलग अलग जगह से आई कि लोग जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने भी अपील की लेकिन उन्होंने नहीं माने। मैक्सिमम लोग जा चुके हैं और अब फिलहाल स्थिति यही है कि कैसे वो वापस आएंगे, क्या आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो उनको डर बहुत ज़्यादा है कि लॉकडाउन एक्सटेंड ना हो जाए। ये सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में बात है और इसी वजह से वो बेहद डरे हुए हैं और इसी वजह से वो लोग निकल गए, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। सरकार, उनका कहना है कि पहले सरकार कहती है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन लॉकडाउन लग गया। सरकार की भी अपनी मजबूरी है, वो लॉकडाउन इसलिए उन्होंने लगाया क्योंकि संक्रमण
थमने का नाम नहीं ले रहा था, 25-25 हज़ार केसेस सामने आ रहे थे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर सरकार को मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा। अब इसी वजह से जो मजदूर हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल है और अब इसी वजह से वो लोग जा चुके हैं। तो ये कवायद तो राजधानी में देखी जा रही है। पिछले साल भी हमने देखा किस तरह से रात भर जो कई दिन तक मजदूर जाते रहे थे। तो ये फिलहाल स्थिति राजधानी की बनी हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।